जय श्री कृष्ण दर्शकों, कई बार आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ नहीं जाता, कर्म साथ जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वह सब यही रह जाते हैं, उनका पैसा सब कुछ यही। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें बताया भी है कि मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं, जिसका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती हैं? धन दौलत पैसा कुछ नहीं जाएगा, मृत्यु के बाद भी साथ जाएगा तो ज्ञान जाएगा। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है, उसके बल पर इंसान अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है, मृत्यु के बाद वो गुण उसके साथ जाते हैं। इसलिए अच्छा ज्ञान और गुण सीखते रहिए। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु के साथ जाता है तो एक और चीज़ जाती है, वो है कर्ज। कर्ज इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उसे उतार देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसका ऋण उतार दीजिए, अन्यथा जन्म जन्मांतर तक उस ऋण को चुकाना पड़ेगा। वह कर्ज उतरना पड़ता है, अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ेगा, लेकिन चुकाना ज़रूर पड़ेगा, इस जन्म ना अगले जन्म। इसलिए कभी किसी का कर्ज मत लीजिए। अगर लेना भी पड़ रहा है तो उसे मृत्यु से पहले चुका दीजिए, नहीं तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ भी कर देना चाहिए और ऋण भी चुका देना चाहिए। साथ ही मृत्यु के बाद जो साथ जाता है वो है मोह, वासना। अगर किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं और वह चीज़ व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही तो है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में भी एक कथा मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था, उसी के बारे में सोचते उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी मत होने दो। साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद एक और जो चीज़ साथ जाती है वो है कर्म। सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं। हर पल मनुष्य अच्छा या बुरा कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। महाभारत में भी एक उदाहरण है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण से जब भीष्म वे पूछा कि ऐसी मृत्यु क्यों मिली मुझे, तो कृष्ण भगवान ने कहा, उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई कि 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते, इसीलिए आज वह भी कांटों की शैया पर लेटे हुए हैं। उन्हीं के कर्मों का वो फल है जो वो भुगत रहे हैं। इसीलिए सद्कर्म जरूर कीजिए अपने जीवन में। इसके साथ ही दर्शकों, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है जो है पुण्य, जो हमने किए हैं। हमारा पुण्य भी, हमारा दान भी, हमारा परोपकार भी कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है
जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है तो इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में आपके द्वारा दिए गए या किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसीलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।